Please keep your videos on. If you're not in your appropriate dress code, please keep your videos off. And also for on a safer side, अगर आप ट्रैवलिंग कर नाम है के सिंह, अलीना चौहान। के सिंह एक फिजिक्स के लेक्चरर थे इन चंडीगढ़। He has taught almost about 5,000 students और टॉप 2 में इनका नाम रह चुका है चंडीगढ़ में। He is also the author of the book called Winner's Mindset. So काफी सक्सेसफुल है अपने करियर के अंदर। And with a huge round of applause, I would like to invite Mr. K. Singh and Leena Chauhan on this virtual stage. Over to you. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस इंडिया ई मीट में बिकॉज आपने एक डिसीजन लिया कि हम पार्टिसिपेट करेंगे उस इवेंट के लिए विच इज समथिंग कॉल्ड एज अ न्यू स्टार्टअप न्यू अपॉर्चुनिटी। दुनिया में हर एक कोई वैसे सब कुछ ढूंढ नहीं रहा होता। आई होप माय वॉइस इज क्लियर मानिक। तो तो गाइस मैं जो आपसे अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूँ ये इस अपॉर्चुनिटी को हमने हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ टाइम शेयर किया है, तब जाके आज एक बहुत बड़ा बिजनेस हम क्रिएट कर पाए हैं। एंड अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर दैट दिस थिंग विल वर्क फॉर यू एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये आपके लिए है कि नहीं, राइट। ये एक तरह से एक फिल्टर है मीटिंग जो है, और इस प्रोसेस के दौरान आपको एक तरह से कह लो कि जो इनवाइट भी अगर किसी ने किया है तो उसका एक पर्पस है सो दैट के पता चले कि इज इट वर्थ डूइंग विद यू और नॉट। पता है क्या होता है, हर एक चीज दुनिया में हर एक के लिए नहीं बनी, ठीक है। माई जर्नी स्टार्टेड व्हेन आई वाज टीचिंग। मैंने अपनी वैसे इंजीनियरिंग की है पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज चंडीगढ़ से, उसके साथ ही मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड आई वाज इन ट्यूशन वर्क एंड लेटर ऑन मैंने इसको प्रोफेशनली लिया। प्रोफेशनली लेने के बाद जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया था एंड वी वर रनिंग 2 इंस्टीट्यूट, वन इन चंडीगढ़ वन इन पंचकुला, एंड एट द पीक ऑफ द करियर वी वर टीचिंग 16 आवर्स अ डे जब हमने शुरुआत किया था। तो तब उस दौरान ये बिजनेस हमारे को मिला। और अगेन आप सोच सकते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई 16 आवर्स तक बिजी हो सुबह से लेकर रात तक, तो उस दौरान क्या कोई अलग से काम करना बनता है। लेकिन मैं फ्रैंकली बताऊं, थैंक गॉड हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि हमें एक चीज पता था कि ऑल एग्स इन वन बास्केट नहीं होना चाहिए एंड वी वर लुकिंग फॉर एक्सपेंशन आल्सो, राइट। एंड वी वर लुकिंग फॉर समथिंग जो हमें थोड़ा टाइम दे, राइट। तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी शेयर करूंगा और उसके साथ साथ बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली उससे शायद आपको आइडिया भी लग जाए कि हमने क्यों ज्वाइन किया। तो ये ड्यूरिंग द जर्नी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। 30 मिनट के दौरान अगर अपनी वीडियोस ऑन करके ना, तो मेरे लिए बहुत आसान काम हो जाता है इंटरेक्शन में। आई कैन सी योर फेसेस, आई कैन सी दिस थिंग दैट रियली आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज को सुनने में कि नहीं। तो मेरा एक्साइटमेंट भी उसी हिसाब से रहेगा, ठीक है। और बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, और वैसे भी 21st सेंचुरी के ऑलरेडी 22 साल निकल चुके हैं लगभग अपना। और कहते ना कोई चीज समय से पहले आ जाए ना। आपको याद है एक मूवी आई थी बहुत पहले, कर्ज। इट वाज इन 1982 मे बी, ऋषि कपूर की मूवी थी एंड ऋषि कपूर इवन वेंट इन डिप्रेशन आफ्टर दैट मूवी, क्योंकि वो मूवी थी इतनी बढ़िया लेकिन दैट वेंट फ्लॉप दैट टाइम, वो उस टाइम फ्लॉप गई। तो किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, कहते हैं दिस मूवी वाज अहेड ऑफ टाइम। कहते हैं ये अपने समय से पहले आ गई थी, जिस समय के हिसाब से बनी थी ना, इतना सब कुछ था इसमें कि आज भी देखो तो अच्छी लगती है। तो वही सेम चीज होती है कई बार बिजनेसेस जो होते हैं ना, इनिशियल लेवल पे जब हम लोगों को दिखाते थे आज से 15-20 साल पहले, लोगों को समझ नहीं आते थे, लेकिन आज ये बिजनेस समझ में आने शुरू हो चुके हैं बिकॉज उस टाइम जब हम लोगों को बताते थे तो दिस बिजनेस वाज अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम कहने का मतलब एक मूवी जो बहुत ही बढ़िया लेकिन पहले रिलीज हो चुकी है। तो आज हम 21st सेंचुरी की बात करें तो 22 साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं इसमें। और एग्जैक्टली हम देखा जाए, जब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की, जब हम बात करते हैं बिजनेस की, जब हम बात करते हैं किसी स्टार्टअप की, तो क्या कमी है। मेरे को नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा बंदा जो ना चाहता हो कि उसका अपना काम, ठीक है ना। मालिकाना हक कौन नहीं चाहता, एवरीबॉडी वांट ओनरशिप, कि अपना तो काम हो ना। ठीक है, जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा कुछ है, लेकिन ये मेरा काम अपना है, राइट। आप देखते हैं जॉब में भी कई बार क्या लोग होते हैं कि छोटी मोटी कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं, उसको रेंट पे दे देते हैं। एटलीस्ट जब वो रेंट लेने जाते हैं ना, उनको एक फीलिंग आती है कि मैं ऑनरशिप की फीलिंग, मैं अपने टेनेंट के पास रेंट लेने जा रहा हूँ, मेरी ऑनरशिप में है ना। कहीं तो लगता है ना उससे। एवरीबॉडी वांट कि ऑनरशिप हो, लेकिन कंसर्न पता है क्या है, बहुत सारे कंसर्न है, लेकिन मैंने 4 कंसर्न सामने लिखे हैं आपके। नंबर 1 इज कैपिटल। पैसा नहीं होता बिजनेस शुरू करने के लिए, होता तो बहुत लिमिटेड सा होता है, डर लगता है पता नहीं कि डूब ना जाए, है ना। टाइम नहीं होता, ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आप भी तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हो यार। अगर आपको सैटरडे इवनिंग इतना अच्छा लग रहा है, पता क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि 6 दिन से काम कर रहे हो लगातार,
ठीक है। अब कल छुट्टी है तो उसकी एक्साइटमेंट ही अलग है। नहीं, कल जाना नहीं है, मैंने कॉलेज नहीं जाना, मैंने स्कूल नहीं जाना, बच्चों को लगता है मैंने पढ़ाई करना ही नहीं जाना, है ना। तो इसका हम 6 दिन बंधे हुए थे हम लोग, है ना। आपको क्या ये सेम एक्साइटमेंट आपकी मंडे को भी होती है? नहीं होती होगी यार, ठीक है ना। तो हर एक कोई चाहता है कि मेरा अपना मालिकाना हक हो, तो टाइम नहीं होता, है ना। फिर एक्सपर्टीज भी तो नहीं होती ना। चलो ठीक है, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं मेरे पास पैसा भी है, समय भी है, फिर बंदा बोलता है किसी गलत जगह हाथ ना डाल दो जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। एक बंदा है वो अपना मेरठ साइड जाओगे ना, वहाँ जैन शिकंजी करके आता है, तो जैन शिकंजी बड़ी फेमस है वहाँ पे, है ना। तो उनके एक बेटे ने स्टार्टअप कुछ और शुरू करना चाहा, तो डर लगता ना, वो कहते हैं यार हमारी एक्सपर्टीज ही इस चीज में है तो हम इसी में रहे ना, अगर हमने एक्सपेंड करना इसी में एक्सपेंड कर। एंड इट इज ट्रू, एक्सपर्टीज नहीं होती। चौथी चीज रिस्क, लोग डरते हैं, फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ रिजेक्शन, बहुत जबरदस्त फेलियर मतलब फियर होते हैं ये। तो ये 4 कंसर्न है मेजर जो मुझे लगता है, और मैं ये भी आगे बताऊंगा आपको कि ये 4 कंसर्न कैसे इस बिजनेस में मायने ही नहीं रखते, ठीक है ना। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कोई कैपिटल रिक्वायर्ड है नहीं है, तो फियर ऑफ लॉस तो कैपिटल लॉस तो होगा नहीं। टाइम भी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी से लगेगा, मे बी अराउंड यू कैन इन्वेस्ट 12 to 14 आवर्स पर वीक, हफ्ते के 14-16 घंटे लगा सकते हो आप, ठीक है ना। एक्सपर्टीज आपको मिलेंगी, आपको कुछ बिजनेस कोचेस मिलेंगे जो इसमें एक्सपर्ट हैं, जो आपको गाइड करेंगे, और हर एक को मिलेंगे, यानी के पास है आपके पास में नहीं है। यहाँ पे जितने लोग बैठे, बलजीत राणा बैठे उनके लिए भी है, प्रतिमा यादव बैठे उनके लिए भी है, ठीक है ना, वैशाली हैं, कौशल हैं, हर एक के लिए अवेलेबल है, विजय सोनिया है, एवरीबॉडी, इन सभी के लिए कोचेस अवेलेबल हैं, एक्सपर्टीज है। और रिस्क, अरे जब कुछ लगाएंगे तो रिस्क होगा ना, रिस्क किस चीज का होगा, तो दैट्स वेरी सिंपल थिंग, ये कंसर्न यहाँ वैलिड नहीं है, राइट। आज इस प्रेजेंटेशन में मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले 4 वेज ऑफ मेकिंग मनी, ये अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको। एसेट डेवलपमेंट कैसे होती है, प्रेजेंटेशन क्या है, ट्रेनिंग सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, और पैसा कैसे आएगा, ये 4-5 चीजें आपको अभी हम शेयर करेंगे इसमें। तो पहला जो चीज है 4 वेज ऑफ मेकिंग मनी, ये एक बड़ा कॉमन सा ग्राफ है, आपको बुक रेकमेंड कर रहा हूँ, इस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये कोई ऐसी किताब नहीं कि रात को पढ़नी है, सुबह पढ़नी है, एनी टाइम यू कैन, ठीक है। बिजनेस स्कूल, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, हार्डली 150 रुपीज की बुक है ये, बट कुछ उसकी बातें मैं बता रहा हूँ आपको। कहते पूरी दुनिया में ना पैसा कमाने के लिए कुछ तरीके दे दिए। देखिए एक चीज तो बता दूं आपको, पैसा सब कुछ नहीं होता, नो डाउट, लेकिन क्या करें, पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, राइट। हर जगह पैसे की जरूरत पड़ जाती है, इवन आज तो चैरिटी भी करनी है, स्पिरिचुअलिटी में जाना, तो उसके लिए पैसा चाहिए, है ना। तो एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये 4 तरीके इंडिया में। मैं आपसे पूछता हूँ, बचपन से आपको किस चीज के लिए प्रोग्राम किया गया, देखा जाए माइंड में, पढ़ाई करो तो करियर बनेगा। पढ़ाई से करियर को जोड़ते हैं, पता है क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि बच्चा पढ़ने के बाद जब भी कहीं कुछ करेगा तो पता है क्या बनेगा, या तो एम्प्लॉय बनेगा या सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा। डॉक्टर बना या तो एम्प्लॉय बनेगा, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करेगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा, मतलब अपने लिए क्लिनिक शुरू करेगा, ठीक है ना। सीए बना या तो किसी कॉर्पोरेट जगह जाके लगेगा, एम्प्लॉय बनेगा, या अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड बनेगा। और जो बच्चे पढ़ाई में वीक हो जाते हैं, कई बार नहीं पढ़ पाते, तो उनको माँ बाप मजबूरी में पता क्या कहते हैं, इसको कोई काम धंधा खोल दो, ठीक है ना, मजबूरी में कहते हैं इसको कोई काम धंधा खोल दो, कैसे करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा। तो गाइस आई टेल यू, 10% जो है ना, हार्डली लोग जो हैं वो राइट क्वाड्रेंट में होते हैं, लेफ्ट क्वाड्रेंट में दुनिया के 90% लोग। बात है, आप सैटरडे को इतने खुश क्यों हो, पता है क्या कारण है? आप लेफ्ट क्वाड्रेंट वालों के लिए एक संडे होता है, राइट क्वाड्रेंट वालों के लिए 7 संडे होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बांध के नहीं रखा है, उनके लिए लेवरेज काम करता है, हमारे लेवरेज काम नहीं करता। तो बहुत सारी बातें करते हैं डिस्कस। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, मैं भी लेफ्ट क्वाड्रेंट में था, आई वाज सेल्फ एम्प्लॉयड, अपनी एकेडमी थी, 16-16 घंटे काम करते थे, पैसा कमा रहे थे, लेवरेज नहीं था। राइट क्वाड्रेंट में आके लेवरेज मिला है, अब टाइम भी है हमारे पास। तो एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है, जो भी आप पैसे कमाते हो उसका करते क्या हो? आप जॉब में हो, जॉब में क्या करते हो? जाके टाइम दिया, ये घड़ी दिख रही है आपको, टाइम दिया, डॉलर कमाए, वहां से डॉलर लेकर आ गए। अब उन डॉलर्स का क्या किया, जाके उसको खर्च किया xyz.com में, amazon.com में, इधर उधर किया, शॉप में जाके किया, और वहां से एक कार्ड, ये सामान उठा के लिया, ये कार्ड दिख रहा ना, सामान उठा के लिया। सुबह जाके समय दिया, डॉलर कमाए, शाम को ये डॉलर जाके सामान ले आए, दैट्स इट। ये जिंदगी है, ठीक है ना। शेर व शायरी होती है ना, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यही तमाम होती है। तो ऐसी तमाम हो जाती है जिंदगी, पता नहीं चलता 58 साल 60 साल कब हो जाते हैं, कब रिटायरमेंट होके आ जाते हैं, राइट। राइट साइड में अगर आप देखो, इस मॉडल को थोड़ा सा चेंज करते हैं,
ठीक है ना। हमने क्या कहा कि वही जो सामान आप xyz.com ले रहे थे, अब your.com अपने स्टोर से ठीक है ना। और वही समय अपने नेटवर्क में लगाओ, जो पार्ट टाइम थोड़ा बचता है ना उसको अपने नेटवर्क में लगाओ। ये दोनों चीजें आपस में जोड़ देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, सुबह जब आप जा रहे थे आप कंपनी का नेटवर्क बिल्ड कर रहे थे, आज आप अपनी नेटवर्क बिल्ड करोगे जब शाम को समय लगाओगे, ठीक है। और डेफिनेटली जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस की बात प्रोडक्ट्स। क्या आपने कोई बिजनेस देखा है बिना प्रोडक्ट्स के? बिना प्रोडक्ट्स के कोई बिजनेस नहीं होता। एवरी बिजनेस रन्स ऑन प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट से क्या फर्क पड़ता है, पैसा बताओ कैसे आएगा। अरे प्रोडक्ट से फर्क पड़ता है। आप एक बिजनेस शुरू करते हो, उसमें प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सेल करने पड़ते हैं, अपने आप बिकते नहीं है, जिनकी डिमांड ही नहीं है मार्केट। क्यों नई नई कारें लॉन्च हो रही हैं? पता है क्यों? क्योंकि पुराने की डिमांड खत्म हो चुकी, अब नई टेक्नोलॉजी चाहिए लोगों को। तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है जिसकी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे इंडिया के प्रोडक्ट हैं, राइट। ऑल ओवर ये बिजनेस जो है मोर देन 100 कंट्रीज में है, और इंडिया में 150 प्लस प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है। और इसमें हम लोग न्यूट्रिशन में भी हैं, इसमें हम लोग स्किन केयर में हैं। रादर स्किन केयर का भी रिसेंटली 4 दिन पहले एक, मैं कहता हूँ, मैजिकल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मैजिकल रेंज लॉन्च हुई आर्टिस्ट की। दैट इज सो ऑसम। मैं कहता हूँ 4 एप्लीकेशन के बाद रिजल्ट फेस पे दिखते हैं उसके। और मेरे को अभी तक जितने भी टीम में लोगों ने यूज किया है उनके बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आए, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट जितने भी है ना आपके पास, होम केयर, पर्सनल केयर, कुकवेयर भी है हमारे पास, बर्तन भी हैं, 30 इयर्स की गारंटी। आज पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे पास प्यूरिफायर्स भी, एयर प्यूरिफायर्स भी हैं, घर के लिए अलग से, कार के लिए अलग से, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, आप बताओ क्या चाहिए, हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। और मजेदार है, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी के साथ, मतलब सामान यूज किया, अच्छा नहीं लगा वापस करो, ठीक है ना। और दूसरी बात, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं ठीक है, लेकिन किस कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ रहे हैं, फिर उसका पोर्टफोलियो है, बढ़िया है। आप ये देख लो, आपके सामने है एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसका ग्लोबल टर्नओवर जो है वो अराउंड 70,000 करोड़ के आसपास है। संजू से भी दे दिए एक ऐसी काफी कॉर्पोरेशन जिसने $61.3 बिलियन बोनसेस और चेक्स के फॉर्म में बांट दिया ऑलरेडी। तो सोचने वाली बात है, इट इज द नंबर 1 कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड राइट, ठीक है ना। जिनके साथ जुड़ेंगे, और फोर्ब्स मैगजीन में इट्स ऑन द 44th एज पर 2019 का जो मॉनिटर था उसके हिसाब से। ये वो कंट्रीज, टेरिटरीज हैं जहाँ बिजनेस है ऑलरेडी, ठीक है ना। और इसके अलावा अब करना क्या पड़ेगा, आ जाते हैं वापस। डर किस चीज का था? डर एक चीज का था, पैसा ज्यादा ना लगे, कैपिटल ना हो, समय का था, कोचेस का था। तो मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल एमवे कॉर्पोरेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इट्स अ ह्यूज कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। 25वीं एनिवर्सरी हम इस साल बना रहे हैं इंडिया में, है ना। लेकिन हम सीखेंगे किससे? तो vision100km.com, ये हमारे गुरु हैं, ये आपको सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। आप इनसे सीख सकते हैं और एक रेगुलर वे में सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये चीज चल रही है ऑलरेडी, ठीक है ना। सम ऑफ द पीपल आस्क मी कि सीखने का खर्चा कितना रहेगा। फर्स्ट टाइम इन इंडिया वी हैव गॉट द gurukul.com एंड vision100km.com विद जीरो इन्वेस्टमेंट। किसी भी मीटिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए आप चार्ज नहीं देंगे इस चीज के लिए, राइट। इसके बाद आपके पास एक सपोर्ट टीम है जो कि आपको गाइड करेगी, जो कि आपके बिजनेस कोचेस है। तो सारे पैर से बेड़ियां हट गई हैं यहाँ पे, और ये आपके टीचर्स हैं। करना क्या है इस बिजनेस में? सबसे पहला काम क्या करना है? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आपने अपनी शॉप चेंज करनी है। सामान तो घर में आ ही रहा था, मैंने शॉप चेंज कर दी। मेरे घर में भी पहले XYZ ब्रांड्स आते थे, आज सभी चेंज हो गए, और क्या आ रहे हैं? वो प्रोडक्ट जो मैं चाहता हूं अपने लिए, राइट, फ्रॉम माय ओन शॉप, फ्रॉम माय ओन एमवे कॉर्पोरेशन, फ्रॉम माय ओन एमवे इंडिया कॉर्पोरेशन, राइट। उसके बाद यूज करेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे? एजुकेट करना है, लोगों को एजुकेट करना है। मैं यहाँ पर आपको एक स्लाइड रोक के एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं फ्रैंकली यहाँ पे, सम ऑफ द टाइम पीपल आस्क मी कि ये पहला स्टेप क्या जरूरी है, क्या यूज करना जरूरी है, ठीक है। मैं इस बिजनेस को पिछले 2 डिकेड से मैं और लीना कर रहे हैं, और बहुत तरह का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं आपको एक बहुत ही अलग तरीके का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कहते हैं ना इसको खोलना मत, इस डब्बी को खोलना मत, इसको हमने बेच देना है, मतलब इसको किसी को सेल कर देना, विद अ माइंड ऑफ सेलिंग, यू नो। एक बात मैं आपको बताऊं, सेल्समैन कैन नेवर बी अ बिग बिजनेसमैन, कैन नेवर बी अ बिग बिजनेसमैन।
मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों के अंदर इस चीज का होता है ना कि पहले मैं तो यूज करूं। अभी मैं एक रिसेंट आपको बताता हूँ। अभी हमारा एक ना स्किन केयर का एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, 4 दिन पहले की बात है। और हम सभी जो लीडर्स हैं फटाफट फटाफट जाके अपने लिए, मैंने देखा कि लीडरशिप ना बड़ी एक्साइटेड होती है, फटाफट जाके लेकर आए, उन्होंने खोला और यूज किया, राइट। और कई लोगों ने यूज करने का तो छोड़ो, फोन पे ऑर्डर लेने शुरू कर दिए कि पहले मैं दे दूं। अरे यार, यू कैन ऑर्डर आप बाद में भी ले सकते हो, ठीक है ना। सबसे बड़ा कस्टमर पता है कौन है? आप खुद हो। क्योंकि जब आप यूज करते हो ना, देन एंड ओनली देन यू कैन लेट द पीपल नो व्हाट इट एग्जैक्टली इज यार। अब हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता ना हमारे स्किन केयर पे कैसा फील कर रहा है ये। आई टेल यू, डोंट मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने का बिजनेस नहीं है। पहले आप खुद यूज करो, देन एंड ओनली देन यू कैन गाइड अदर्स। तो इस कॉपरेशन के बारे में मैं चाहूंगा, मैं संदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो एटलीस्ट बताएं, so that you can get to know how big the corporation is. So over to you, Sandeep, in the meantime. One of the biggest direct selling companies in the world, with a presence in over 100 countries. In its 25-year-old journey in India, the company has earned the distinction of being the largest direct selling FMCG company in the country. India is only the third country outside of USA where Amway has set up its manufacturing plant. And the company is keen to expand here, having allocated 30% of its global expansion budget towards this. It has already spent 600 crore rupees in setting up a state-of-the-art manufacturing plant in Nilakottai in Dindigul, Tamil Nadu. A hub of efficiency, safety and productivity. Amway has always maintained the highest standards when it comes to good manufacturing practices, or GMP. This plant has been awarded the FSSC 22000 version 5.1 Food Safety Management System for NutriPlant and ISO 22716 2007 in the beauty products segment. It is noteworthy that this plant boasts of contactless production. In other words, it is automated and runs without human intervention. But the company respects the importance of its human resource and has vaccinated 90% of eligible staff to create a safe and secure working environment. As an environmentally conscious company, the Amway India plant uses renewable sources for 70% of its energy needs and also run a zero-discharge waste facility. It is these initiatives that have helped Amway India earn the Leadership in Energy and Environmental Design, or LEED Gold certification, one of the few companies in the country to have this distinction. But beyond business, Amway India also supports a comprehensive corporate social responsibility program in over 25 villages in the Dindigul district, benefiting more than 31,000 people. Amway India is known for producing high-end products for conscious consumers, but it also maintains the highest standards when it comes to manufacturing these products, while at the same time being mindful of its staff, the end user, and society at large. है ना, हम सभी सेल्फी मोड में आ जाएं, थोड़ा अपनी वीडियोस ऑन कर लें। मैं संदीप से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन की वीडियोस ऑन है, साल हो गए बिजनेस करते हुए, आज भी पता क्या चीज लगती है इस बिजनेस की अच्छी? एसोसिएशन, राइट। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना, एक ट्रू टू स्पिरिट होना बहुत जरूरी है। संदीप हो गया? राइट, ओके, थैंक यू। अब ऑफ ना कर लेना जिन्होंने ऑन किया था। तो इसलिए हम कई बार लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जब तक आप यूज नहीं करोगे ना, यू कैन नॉट बी ऑनेस्ट विद अदर्स। यार, आप कैसे ऑनेस्ट हो जाओगे, राइट? सेकेंडली, फिर एजुकेट करना लोगों को, एजुकेट, क्योंकि सीख लिया, अब एजुकेट करेंगे। तीसरा, शेयरिंग होता है, क्रिएटिंग कस्टमर्स। कितने कस्टमर्स क्रिएट करने हैं? फ्रेंकली स्पीकिंग, यू कैन स्टार्ट विद 10-15 कस्टमर्स, बट आई थिंक विद इन अ ईयर आपके पास 200-250 कस्टमर हो जाने चाहिए, राइट? कितनी इनकम हो सकती है, अब मैं आगे जाके आपसे बात करता हूँ इसके बारे में। बट एमवे बिजनेस रियली वेरी प्रॉफिटेबल, अगर आप आपके पास एक अच्छा कस्टमर बेस है।
ये पैसा आने के तरीके हैं, रिटेल मार्जिन से पैसा आता है, ट्रेड डिस्काउंट से पैसा आता है, कुछ कमीशन आते हैं, कुछ इनकम आती है, दैट्स अ गुड इनकम, नाइस इनकम, यू नो। ये स्केल है, 3% से लेकर 21% तक का स्केल है, जो पैसा बटने का स्केल है, राइट। छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट से आपने जस्ट 20,000 का बिजनेस किया और कुछ यूज किया, कुछ रिटेल किया, ऑन एन एवरेज 4,000 का बिजनेस इंक्लूडिंग ऑल डिस्काउंट्स हो जाता है। आपने 12% का बिजनेस क्रिएट किया, तो आपकी टीम में अराउंड 3 से 4 कोर लोग हैं और सभी के पास 30-40 कस्टमर्स हैं। अगर आपके पास 30 to 40 कस्टमर्स भी है ना, छोटे मोटे, तो भी आपका इतना टर्नओवर आराम से हो जाएगा और योर इनकम विल बी अराउंड मोर देन 20,000 पर मंथ, राइट। उसी तरीके से अगर आपका लेवल 15% होता है, आपका टर्नओवर 4 लाख का होता है, आपके पूरी टीम के कस्टमर्स अगर हम मिला लें, राइट, तो अराउंड यहाँ पे 100 के आसपास हो जाते हैं कस्टमर्स आपके। मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। आपका जो मंथली इनकम है वो 40-50 हज़ार हो जाता है इसमें। लाइकवाइज 18% इज देयर, लाइकवाइज 21% इज देयर। 21% में ऑन एन एवरेज आपकी टीम में 8 से 10 लोग होते हैं जो सीरियसली बिजनेस को कर रहे हैं, और उन 8 से 10 लोगों के सभी के 150, 150 ऐसे कुछ कस्टमर्स होंगे, बट प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि 1 लाख प्लस की इनकम होती है पर मंथ की इसमें, ठीक है। और ये कस्टमर्स बनेंगे कैसे? फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कस्टमर्स के लिए हम आपको कुछ कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और वो कम्युनिटी सपोर्ट सभी के लिए है, राइट। हमारा एक सिस्टम बना हुआ है कम्युनिटी सपोर्ट का, हेल्थ का सिस्टम बना है, ब्यूटी का सिस्टम बना हुआ है, कुकिंग का सिस्टम बना हुआ है। आपने सिर्फ उस सिस्टम में लोगों को डालना है, थिंग्स विल हैपन फॉर यू, डोंट वरी अबाउट दैट। और ये घर बैठे हो जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। आपका फोन आपका एक बिजनेस क्रिएट कर देगा आपके लिए, राइट। हायर लेवल है, अगर आप 10,000 पॉइंट्स यानी कि 10 लाख का बिजनेस हर महीने करते हैं, 1 साल तक करते हैं, यू आर फाउंडर प्लेटफॉर्म। अगर आपकी 3 टीम्स ऐसी हैं जो 10-10 लाख का बिजनेस क्रिएट करती हैं, देन यू आर कॉल्ड फाउंडर एमरल्ड। अगर आपकी 6 टीम्स ऐसी हैं जो 10-10 लाख का बिजनेस क्रिएट करती हैं, देन यू आर कॉल्ड फाउंडर डायमंड। शायद ऐसे समझ ना आए तो मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको। फाउंडर एमरल्ड मतलब, फाउंडर प्लैटिनम मतलब साल की मिनिमम 10 लाख की इनकम निकलती है। फाउंडर एमरल्ड मिनिमम साल की 35 लाख की इनकम निकल आती है, और फाउंडर डायमंड जो है मिनिमम साल की 85 लाख इनकम निकल आती है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अभी हम लोग कहीं होकर आए थे, क्रूज का ट्रिप था हमारा लास्ट वीक ही, तो वहां पे हमें ऐसे फाउंडर प्लैटिनम मिले जिन्होंने कोविड के बाद ज्वाइन किया था। हमें ऐसे डायमंड्स मिले जो कोविड से जस्ट पहले 15% लेवल पे थे, ठीक है ना। तो 4 साल में लोगों ने कर लिया, ऐसी बात नहीं है। और कोविड उनके लिए ब्लेसिंग बन गया, एमवे बिजनेस के लिए कोविड ब्लेसिंग बन गया है बाय द वे, ठीक है ना। कैसे हुआ बताता हूँ आपको मैं, और आगे पीछे आने का कोई सिस्टम नहीं है। आपने अगर 2004 में ज्वाइन किया था या आप 2022 में ज्वाइन किया, इट हार्डली मैटर्स, ठीक है ना। ये आपके बिजनेस को जो आपको समझा देंगे, स्लाइड के बारे में प्रोसीड ऑन, और आपको मिलते हैं वर्ल्ड क्लास ट्रिप्स, ठीक है ना। वंस यू गो टू 10,000 पॉइंट्स, यू आर गेटिंग द वर्ल्ड क्लास ट्रिप्स। कैसे ट्रिप्स मिलते हैं मैं आपको अभी एक स्लाइड के थ्रू बताता हूँ इसमें। एंड जस्ट ये स्लाइड मैं सिर्फ इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इस स्लाइड में एटलीस्ट आई कैन शो यू कि कितने लोग इस बिजनेस में हमारे साथ कहाँ से जुड़े हुए हैं, राइट। एंड हम क्योंकि बहुत सालों से कर रहे हैं इससे, तो मेरे पास थोड़ा सा दिखाने को ज्यादा है, लेकिन जितना है मैं उतना ही दिखा रहा हूँ, बाय द वे बहुत ज्यादा नहीं दिखाने की कोशिश करूंगा इसमें। तो ये बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो स्टे एक्साइटेड, है ना। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप है। मेरे पास पहले की पिक्स नहीं है, तो 2010 के बाद के पिक्स हैं। एंड ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट, राइट, ये वहाँ का ट्रिप। ये सारे ट्रिप्स जो है ना, ये एमवे के कारण है, फ्रैंकली बताऊं आपको, राइट। तो द नेक्स्ट वन इज अगेन, ये भी गोल्ड कोस्ट का ट्रिप है, एक आइलैंड पे जाते हुए, और दिस इज द बिजनेस क्लास सीट्स बिकॉज वंस यू गो डायमंड कंपनी ऑफर्स यू बिजनेस क्लास सीट्स, राइट। ये है टॉप ऑफ यूरोप, ये स्विट्जरलैंड गए थे, तो ये ज्यूरिख के पास टॉप ऑफ यूरोप माउंट एटलस वहाँ का है। ये पेनांग का ट्रिप का है। एंड दिस इज हो ची मिन सिटी, इंडोनेशिया, राइट, वहाँ का है। वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेसेस स्पेशली सिली गई थी हमारे लिए। एंड दिस इज द चाइना ट्रिप, वी वेंट टू चाइना ऑल्सो, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। एंड ये इनविटेशन मेरे को मिला था एक 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि लेजेंड्स के साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। एंड दिस इज द ट्रिप ऑफ पेरिस, जहाँ पे जोधपुर पैलेस नाम से रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हमने खाना खाया। एंड दिस इज द ट्रिप ऑफ बाली, एंड अगेन दिस इज द ट्रिप ऑफ बाली। Guys, just having fun, you know,
ये ट्रिप है कनाडा का, नियाग्रा फॉल्स। लोग कनाडा के वीजे के लिए मरते हैं, मैं तो 10-10 साल के वीजे कंपनी ने लगा के ऑलरेडी दे रखे हैं। एनी टाइम यू कैन गो एंड एंजॉय देयर, राइट? एंड दिस इज अगेन कनाडा, नियाग्रा फॉल्स, कनाडा। एंड ये मेलबर्न का ट्रिप है। यू कैन सी द इन द पिक दिस पर्सन इज एडम गिलक्रिस्ट। तो ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर की फोटो है, यानी कि वहां हम खेल रहे थे। ये भी अगेन एमसीडी के अंदर की फोटो है। ये एमसीडी का पेवेलियन है। यू कैन सी द 4 वर्ल्ड कप ट्रॉफीज दैट ऑस्ट्रेलिया हैड अर्लियर। और ये एमसीडी का चेयरमैन है जिसके साथ फोटो खींची है अभी। एंड यू कैन सी टीम्स भी जाती हैं। रणदीप हुड्डा ये मिले थे कौशल जी को वहां पे। तो ये सिंगापुर का ट्रिप है। मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप इसलिए है ये बिकॉज मेरी टीम के बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। एंड आई विश कि मेरी टीम के बहुत सारे लोग हर बार मेरे साथ हों, ठीक है ना? आई नो। तो दिस इज अगेन सिंगापुर ट्रिप, अगेन बिजनेस क्लास सीट्स विद द किड्स, सिंगापुर ट्रिप। तो देखो आप देखो कितने रिलैक्सिंग रहता है जब अपने लोगों के साथ बैठ के हम काम करते हैं। ये ट्रिप मेमोरेबल इसलिए है बिकॉज ये एमबे की 60th एनिवर्सरी बनाने के लिए हमें बुलाया गया था। पूरे वर्ल्ड से लोग इनवाइट किए गए थे एंड वी वर वन ऑफ देम। तो दैट इज समथिंग। ये है लास वेगास बाय द वे, राइट? मैं ये फोटो मैंने, बट ऑब्वियसली बात है किसी ने खींची हमारी, हम सो रहे थे रात को, तो मांगट साहब ने खींची थी। ये बिजनेस क्लास सीट्स में अमेरिका जा रहे हैं हम लोग, वेगास जा रहे हैं इंडिया से। दिल्ली से डायरेक्टली फ्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को की, 17 आवर्स की फ्लाइट है, 17 घंटे की। लेकिन जब ऐसी सीट्स हो जिसपे आप सो सकते हो आराम से, सोचो जरा कितना कंफर्टेबल होता है ऐसी जर्नी को लेना जहां पर आप ये ले सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, फिर भी ब्रैग करने वाली बात हो जाती है, बट आपको पता है इन 2 टिकट्स के लिए उतना खर्चा किया था एमवे ने, विच इज समवेयर अराउंड 9 लाख रुपीज। 9 लाख के आसपास की टिकट थी ये, दोनों की मिलाकर। कई बार लोगों का 9 लाख का पैकेज होता है साल का, ठीक है ना? खैर, थैंक्स टू एमवे। ये भी लास वेगास की फुट पिक्स हैं। लास वेगास, ये A60 पेन जो मैंने आपको बताया, सैन फ्रांसिस्को। ये सारा हम लोग ये दिस गाय इज लेजेंड, ही इज 85 प्लस, चक एंड जींस ट्रेली, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है इनका पूरे वर्ल्ड में इसने। एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट। मेरे पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है। ये है इस्तांबुल का ट्रिप है। इस्तांबुल 2019 में गए थे हम लोग ना। एंड लेविश, आप यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ये हमें एयर फ्लाइट के अंदर खाना दिया गया है, राइट? पैकेट्स में नहीं दिया गया। ये फाइन डाइनिंग कहते हैं इसे। ये भी इस्तांबुल का ट्रिप है। एंड सोनू निगम नाइट, अभी इस बार अभिजीत सावंत आए थे, कभी नेहा कक्कड़, कभी कोई, कभी मीका सिंह। एवरी टाइम देयर इज वन सिंगर परफॉर्मिंग फॉर अस, यू नो, एवरी टाइम। एंड ये इस्तांबुल का ही कमरा आई थिंक, हाँ, बिजनेस क्लास सीट्स ड्यूरिंग ट्रिप। अभी ये रिसेंटली ट्रिप लास्ट वीक का ही है मेरा ना ये। तो ये है कॉर्डेलिया क्रूज का। एंड वी हैड अ गाला टाइम ओवर देयर। 7 दिन लगा कर आए अभी हम लोग। तो गोवा भी गए थे, लक्षद्वीप भी गए थे। एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट। 12, 13, 14, 15 साल निकल गए। आप पिक्स तो देख रहे हो ना, 12-15 साल पुरानी। स्किन आप देख सकते हो क्यों चेंज नहीं हो रही, पता है क्यों? आर्टिस्ट्री का कमाल है। एज चेंज हो गई है ना? मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था वी वर 26, 27, नाउ वी आर 47, आई एम 47, राइट? बट अगेन, अगर ज्यादा टेंशन ना हो ना तो स्किन वैसे की वैसी ही रहती है। तो इस बार तो सबसे अच्छी बात ये थी, राकेश एंड पूजा पालीवाल, दे वर विद अस, जिन्होंने हार्ड वर्क किया हमारे साथ, है ना, और क्वालिफाई किया। एंड उनकी स्टोरी तो उनके मुंह से हम सुनेंगे, है ना? बट आई टेल यू दीज थिंग्स आर देयर जो आपको मिल सकती है, जो हमारे को मिली है, ठीक है? एंड दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस। लेकिन अभी लास्ट में एक चीज आती है हमारे इस बिजनेस में, जो कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। बहुत लोग आप लोग इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हो और काफी टाइम से अभी बैठे हो सुन रहे हो मुझे, ठीक है ना? ठीक है, मैं मान लिया पैसा है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर, है ना? लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी दिमाग में आता है, ठीक है? अगर मैं आपको कोई चीज ऑफर कर रहा हूँ लेकिन आपको भूख ही नहीं है, तो क्या फायदा ऑफर का, ठीक है ना? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पता क्या होता है यहाँ पे? दिस इज द क्वेश्चन, लास्ट वन, व्हाई? करना क्यों है इस चीज का जवाब मेरे पास। मेरा रीजन अलग था, आपका रीजन क्या है? बहुत सारी लेडीज आती है पता है इस बिजनेस में एज एन एंटरप्रेन्योर। मैंने वहां पे देखा बहुत सारी लेडीज को, सिंगल जो लेडीज थी जिनके हस्बैंड की फैक्ट्रीज हैं, ये सब हैं, वो पता क्यों कर रही हैं? कहते हैं हस्बैंड की फैक्ट्री है, मेरी अपनी कोई एंट्री नहीं है थी,
आज वो अपने हस्बैंड को घुमाने लगे गई है क्रूज पे, ठीक है ना, अपने हस्बैंड को घुमाने लगे। उन्होंने अपने उनके हस्बैंड को अमेरिका नहीं पता ही नहीं क्या करते, है ना। बहुत सारे लोगों ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, यंगस्टर्स स्टडीज के साथ साथ कर, बहुत सारे लोग अपनी जॉब के साथ साथ कर रहे हैं। इवन चीफ इंजीनियर ऑफ पंजाब जो थे ना, वहां मेरे को मिले, बात हुई, है ना, कहते कि 2 महीने रह गए रिटायरमेंट के ना, कहते मेरे को पूरा थोड़ा और चैनलाइज करके आगे बढ़। संजू चीफ इंजीनियर कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती, ठीक है ना। एवरीबडी हैज फाउंड, सभी का कोई ना कोई वाई है, आपका वाई, ठीक है। तो विद दिस बैक टू पोस्ट, थैंक यू वेरी मच। Awesome.